तीसरे दिन हमारी हालत ये होगी कि फिनिश। अब हमें यकीन हो गया कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे। वो कहते हैं अचानक हमने देखा एक तरफ से गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही है और वो सीधा हमारे ऊपर आकर रुकी, और उसमें से कौन निकला? हमारा चचा नासर निकला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये जो किस्सा मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ, इसको तकरीबन 50-55 साल गुज़र चुके हैं। रियाद से शमाल की तरफ अगर आप सफ़र करें तो बड़ा ख़ूबसूरत एक शहर है जिसका नाम मजमा है। वहाँ की रहने वाली फैमिली, उसका बेटा जो इस वाक़े का रावी है, अब्दुर्रहमान उनका नाम है, तो वो बड़े दाई हैं, बड़े मारूफ़ हैं। वो कहते हैं कि मेरी उम्र उस वक़्त तकरीबन 9-10 साल की थी और मेरे वालिद मोहतरम रियाज़ में एज ए टीचर काम करते थे। हम चूँकि मजमा के रहने वाले थे, इसलिए जब कभी छुट्टियाँ होती तो हम वहाँ छुट्टियाँ गुजारने वहाँ चले जाते। ये उस ज़माने की बात है जब रियाज से मजमा तक पक्की सड़क नहीं थी। तो उस वक़्त ये होता था कि रियाज से अगर कोई तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर जाएं तो एक छोटा सा कस्बा, जिसको हम अपने उर्फ़ आम में अड्डा कह सकते हैं, सलबूख उसका नाम है। अब तो खैर अच्छी जो बड़ी जगह बन चुकी है वो, तो सलबूख में लोग इकट्ठे हो जाते थे, सवारियाँ इकट्ठी हो जाती थी। वहाँ पर वो गाड़ियों वाले इंतज़ार करते थे और वहाँ से बैठाकर, और कच्ची सड़क थी। अमूमन कोशिश ये होती थी कि रात का सफ़र किया जाए ताकि गर्मी जो है वो उसकी शिद्दत के अंदर कमी आ जाती है। तो कहते हैं कि मेरे वालिद गिरामी ने एक गाड़ी वाले से बात की कि मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरी 2 बहनें थी, वालदा थी, 2 भाई थे, हम वालिद साहब थे, और हमने छुट्टियां गुजारनी थी मजमा में। कहते हैं कि असर के बाद वो ड्राइवर आ गया वहाँ पर हमारे घर में। हमने अपना सामान वगैरह रखा और इस तरह करते कराते हम सलबूख शाम के वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं। सलबूख जब पहुँचे तो वहाँ मस्जिद थी। मेरे वालिद गिरामी ने दोनों नमाज़ें मगरिब और इशा की पढ़ाईं, और इस दौरान में उनके कुछ शागिर्द आ गए जो कि मजमा में उनसे पढ़ते थे। वालिद ने उनकी गाहवा शाही, जो कि बहुत मुरवजा तरीका था, वो गाहवा उनको पेश किया, उन्होंने गाहवा पिया, उनके साथ बातें की, और उसके बाद वालिद ने जो टैक्सी ड्राइवर था या वो बड़ी गाड़ी थी उससे पूछा, ड्राइवर से, हाँ भाई तुम्हें रास्ते का पता? उसने कहा कोई फिक्र ना करें, हमारा रोज़ाना का काम है, बिल्कुल आप फिक्र ना करें। उनका कि दलील की ज़रूरत है? करना ही नहीं, कसम ज़रूरत नहीं, हम चलेंगे, बिल्कुल ठीक है। खैर वो कहता है कि हम बैठ गए, सफ़र शुरू हो गया। तकरीबन कोई 60-70 किलोमीटर चले होंगे तो अचानक जो ड्राइवर है वो कहने लगा कि मुझे लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। अब ज़ाहिर है कि सितारों से उस ज़माने में मदद लेते थे, सितारों से देखा, हाँ जी, रास्ते को मुतय्यन करने के लिए जद्दोजहद कोशिश। लेकिन कहते मेरे वालिद ने उस ड्राइवर से कहा, मेरी बात सुनो, गाड़ी को यहीं खड़ी कर दो और हम नीचे उतरते हैं, रात का वक्त है, हम रात यहीं गुजारते हैं, ऐसा ना हो कि हम भटकते फिरें और तुम्हारा पेट्रोल ख़त्म हो जाए। ये इस वाक़े के रावी कहते हैं कि मैं बचपन में हम सुनते आते थे कि सहरा के अंदर इस तरीके से एक्सीडेंट के अंदर कितने ही लोग मर जाते हैं। कहते हैं कि हम नीचे उतरे, गाड़ी के एक तरफ ड्राइवर और वालिद साहब सो गए, दूसरी तरफ वालदा, बहनें और हम सो गए। जब सुबह हुई तो हम उठे। अब सहरा के अंदर सच्ची बात यह है कि समझ नहीं लगती कि कौन सा रास्ता है, किस तरफ है। कोशिश की गाड़ी को चला के इधर उधर, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। कहते हैं कि हम अपने साथ मामूली सा कुछ चीज़ें लेके आए हुए थे खाने के लिए, हाँ जी, वो हमने वो फतूर के तौर पर, नाश्ते के तौर पर उसको इस्तेमाल किया। पानी की एक हमारे पास गैलन थी बस, और वो भी गैलन जो है वो तकरीबन आधी रह गई थी। कहते हैं कि दूसरा दिन, अब वालिद ने हिकमत क्या की कि वालिद साहब जो है उन्होंने हमें थोड़ा थोड़ा एक एक कतरा करके पानी पिलाते थे। शिद्दत की गर्मी, हम एक दरख्त के नीचे आके बैठ गए। अब ड्राइवर जो है वो कोशिश कर रहा है इधर उधर से। लो जी, दूसरा दिन रात हुई, फिर हम चल पड़े। थोड़ा सा आगे गए तो सुभान अल्लाह गाड़ी जो है वो फंस जाती। अब ड्राइवर जो है वो गाड़ी को ऊपर की, वालिद ने उसके साथ बातें भी की, सख्ती भी की, नाराज़ भी हुए, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं था।
कहता है इस तरह दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे दिन हमारी हालत ये होगी कि फिनिश, अब हमें यकीन हो गया कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे, क्योंकि वालिद ने कोशिश की कि मैं पैदल जाके किसी जगह रास्ता तलाश करूं, लेकिन सब ने उससे कहा कि गाड़ी में जब हम रास्ता नहीं तलाश कर सके तो आप पैदल कैसे जाएंगे, और शिद्दत की गर्मी है। कहता है कि मेरा जो भाई उस्मान मुझसे बड़ा था, अब तो माशाल्लाह वो डॉक्टर बन चुका है, उसने हज़ियान बकना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो मेरा अम्म नासर आ गया, वो मेरा चचा नासर आ गया, वो मेरा चचा नासर आ गया, वो हमें बचाने के लिए आ रहा है। कहता है कि वालदा ने मुसल्ला बिछा लिया और उसने आरज़ू इल्तिजाएं, वालिद ने आके हमें कलमा शहादत पढ़ाना शुरू कर दिया। हमें यकीन हो गया कि अब मौत जो है वो मुहक्कक है, मौत आ गई है। अज़ीज़ो अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ। सुभान अल्लाह, कौन है जो मुस्तर और लाचार की दुआओं को सुनने वाला है। वो कहते हैं अचानक हमने देखा एक तरफ से गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही है और वो सीधा हमारे ऊपर आकर रुकी, और उसमें से कौन निकला? हमारा चचा नासर निकला। सीधा भागता हुआ आया, उसके पास पानी था, उसने एक एक कतरा करके हमारे जो मुंह थे उसके अंदर डाला। पानी हमारे पास ख़त्म हो चुका था। पहले हमें, छोटे बच्चों को, फिर वालिद साहब को, वालदा साहबा को, ड्राइवर को, और इस दौरान में हमने देखा पीछे से 4 और गाड़ियां आ रही। वो गाड़ियों वाले आए, उन्होंने आते ही एक जो है उसने खाना पकाना शुरू कर दिया, एक ने वो गाड़ी को निकाला, एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली, एक ने हमें संभाला। खाने पीने की चीज़ें वो अपने साथ जो लेके आए थे वो हमें दी। ठीक 10-15 मिनट के अंदर अंदर कहाँ हम वो लोग जो बिल्कुल मौत को करीब से देख चुके थे, उनको अल्लाह ताला ने खुशी, सादत, एक नई ज़िंदगी अता फरमाई। कहते हैं जिस वक्त हमने कुछ खा पी लिया और कुछ हमें होश आई, तो मेरे वालिद ने अपने भाई नासर से पूछा, नासर तुम्हें क्या हुआ, तुम कैसे यहाँ पर पहुँच गए? उसने कहा मैं अपनी मजलिस के अंदर बैठा हुआ था, तो आपके वो शागिर्द सलबूख में आपके साथ नमाज पढ़ी थी और कहवा पिया था, वो मेरे पास आ गए और मुझे आके कहने लगे कि अबू उस्मान किधर है? मैंने कहा वो तो रियाज में है। कहा नहीं नहीं, रियाज में कहाँ है, वो तो 3 दिन पहले हमने सलबूख में उनके साथ मगरिब और इशा की नमाज़ें पढ़ी हैं और उनके साथ गावा पिया है, और वो मजमा आ रहे थे छुट्टियां गुजारने के लिए, गाड़ी उनके साथ थी। कहता है कि जिस वक़्त मैंने ये बात सुनी तो मैं वहाँ से मैंने छलांग लगाई। मैंने कहा यकीनन उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है या वो रास्ता भूल गए हैं, और मैं भागा और उसके साथ ही पूरे मजमा के अंदर, मजमा उस ज़माने में छोटा सा शहर था, ऐलान कर दिया गया कि इस तरीके से गाड़ी जो है वो उनकी गुम हो गई है, और लोग जो हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर अपना साथ पानी लिया, सामान लिया, और हमें बचाने के लिए और हमें तलाश करने के लिए वो पाक निकलते हैं। वो कहता है कि मेरी खुशकिस्मती, मेरा जो अंदाज़ा था कि फ़लाँ जगह पे आप लोग होंगे, मैं सीधा वहाँ पे पहुँचा और अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। नाज़रीन कराम, ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह ताला जो है वो किस तरह असबाब पैदा करते हैं। उन नौजवानों का वहाँ पे मिलना, नमाज पढ़ना और कहवा पीना, और फिर उसके बाद उस मजलिस के अंदर आना और याद करना, वो लोग जो बिल्कुल मौत के किनारे को पहुँच चुके थे, अल्लाह ने अपने फजल करम से उनको नजात अता फरमाई। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द आ इलाहुन मा अल्लाह कलीलुम मा तज़क्करून। मेरे अजीज़ों, कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हुए। जब कभी मुश्किल वक्त आए, रजू इलल्लाह व क़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करने वाला हूँ। सदक़े की नीयत करें, खैरात हैं जी, सिला रहमी, नेकी, खैरात, और उसके साथ नमाज, दुआ, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को बुराई से और बुरी मौत से और मुश्किल हालात के अंदर ये मदद करती हैं। यहाँ पे आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, सुबह और शाम के अज़कार इनको कभी ना भूलें, कभी ना छोड़ें। अपना विर्द बेशक थोड़ा रख लें, लेकिन ये जो अज़कार है ना, ये अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम,
तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँ।